वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल वृंदावन धाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गांव जिसको गवर्नमेंट ने एक अच्छे और टूरिस्ट गांव से अवार्ड दिया हुआ है। और एक और चीज़ यहाँ पर जहाँ पर कैंसर का इलाज होता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं देवमाली गांव के बारे में। भारत के कई गांवों में आज भी सालों पुरानी मान्यताएं प्रचलित है। राजस्थान के ब्यावरा जिले के मसूदा उपखंड का देवमाली गांव पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसके पीछे के राज जो है वो है, इस गांव के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं जिसके अंदर यहाँ के रहने वाले लोग कभी भी चार चीज़ों को नहीं खरीदते। वो क्या है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। गांव के आसपास की चट्टानें एक ही दिशा में झुकी हुई है, वो क्यों झुकी हुई है इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले। उसके बाद एक गांव में एक भी मकान पक्का नहीं है, सभी के सभी मकान जो है वो कच्चे हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर कैंसर का एवं जहर का इलाज होता है झाड़ू की लगने से। वो कैसे होता है इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। उसकी टाइमिंग क्या है उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक ताकि सभी चीज़ आपको मिल सके। तो राजस्थान के ब्यावरा जिले के मसूदा उपखंड का देवमाली गांव अजमेर से महज सिर्फ 50 किलोमीटर की दूर पर है। गांव के घरों में दरवाजे हैं लेकिन ताले नहीं लगाए जाते, सभी के सभी दरवाजे जो हैं वो खुले रखे जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी हम आगे बात करेंगे। घरों में छत है लेकिन वो भी कच्ची है। देवमाली के लोग पूर्वजों के वचन की रखवाली करते हैं जो उन्होंने देवनारायण भगवान को दिया था। यहाँ पर देवनारायण भगवान का एक बहुत ही अच्छा सा बड़ा मंदिर है जो कि एक पहाड़ी पर है। देवनारायण को विष्णु भगवान के रूप से ही माना जाता है। यह गांव कलयुग में सतयुग का एहसास कराता है। सभ्यता और संस्कृति से यहाँ के लोगों को लगाव बहुत है। आधुनिकता से दूर बसा ये गांव बहुत ही अच्छा है। गांव ने देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। गांव का जो मुख्य आकर्षण है वो देवनारायण भगवान का मंदिर है। गांव में फिल्मों की शूटिंग होने लगी है। जन जन की आस्था की केंद्र है यह गांव, क्योंकि यहाँ पर कैंसर का इलाज होता है। देवनारायण भगवान को विष्णु भगवान का अवतार भी माना जाता है। देवमाली गांव को वेस्ट टूरिज्म गांव का खिताब मिल चुका है, जिसके बारे में हमने पहले बात की। गांव में डेयरी है, कंप्यूटर, टीवी सब कुछ मौजूद है, लेकिन मकान जो है सभी के सभी कच्चे हैं। देवमाली गांव के लोग देवनारायण भगवान को अपना आराध्य मानते हैं। गांव के पूर्व जो सरपंच है माधव सिंह, जो कि पिछले 30 साल से यहाँ सरपंच रहे हैं और अभी भी वही सरपंच है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि यह गांव भगवान देवनारायण भगवान की जमीन पर बसा हुआ है। गांव में करोड़पति हो या लाखपति हो, सभी कच्चे मकान में ही रहते हैं। मकान बनाने की मनाही भगवान की ओर से है। कई लोगों ने पक्का मकान बनाने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो मकान या तो गिर गया। गांव में सीमेंट, चूना, दारू, मीट, मांस और केरोसिन पर प्रतिबंध है। ये जो चार चीज़ें हैं जो है वो यहाँ पर प्रतिबंधित है। घर के अंदर हौद बनाने पर भी मनाही है। गांव के पास पहाड़ी में जो मंदिर है वही देवनारायण भगवान का मंदिर है। मंदिर ही है एकमात्र जो कि पक्का बना हुआ है, बाकी सभी के सभी जो चीज़ें हैं वो कच्ची है। गांव में 300 के करीब घर है और ये जो गांव है वो गुर्जरों का गांव है। यहाँ जिसको गुर्जर नगरी भी बोलते हैं। लावड़ा गोत्र के जो लोग हैं वही यहाँ पर रहते हैं। गांव के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गौए और भैंसे दो ही जो है वो यूज़ करते हैं, सभी के सभी उसी से पशुपालन करते हैं। गांव, मकान और खेती की ज़मीन सब कुछ भगवान के नाम पर है। यहाँ पर किसी की कोई भी ज़मीन किसी के अपने के नाम पर नहीं है। गांव के किसी परिवार के पास मकान का कोई पट्टा भी नहीं है। गांव की पूरी ज़मीन जो तकरीबन 3700 से लेकर 3800 बीघा है, यह जमीन केवल आराध्य उनके जो है देवनारायण भगवान उन्हीं के नाम पर है। इसके कागज जो है वो भी भगवान देवनारायण के नाम पर बने हुए हैं। परिवार के हिसाब से लोगों ने गांव की जमीन का बंटवारा
कर रखा है। बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ जमीन और खेत खरीद नहीं सकता। कोई भी सरकारी योजना का लाभ गांव के लोग नहीं मिल पाता। गांव तक पहुंचने का मुख्य साधन जो है वो डुगडुगी है, जिसे हम मोटरसाइकिल बोलते हैं। गांव में चोरियां नहीं होती। गांव के झगड़े मिल बैठकर लोग सुलझा लेते हैं। जैसे कि पहले लोग एक सरपंच को बुलाकर जो कोई भी झगड़ा होता था वो सुलझा लेते थे, वही परंपरा अभी यहाँ पर चल रही है। गांव के पास एक बहुत बड़ा तालाब है। मान्यता के अनुसार इस तालाब में स्नान करने पर चर्म जो रोग है वो ठीक हो जाता है। चर्म का रोग मतलब कि चमड़ी का जो कोई भी आपका रोग है वो ठीक हो जाता है, ऐसी मान्यता है। एक यहाँ के बुजुर्ग है पीरू चौधरी जी ने बताया है कि गांव में आने वाली दुल्हन यहाँ आकर खुश हो जाती है। उसकी वजह यहाँ की मान्यताएं हैं। गांव के आसपास कई चट्टान हैं। सभी चट्टानें एक ही दिशा में झुकी हुई है, जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया। ये क्यों झुकी हुई है? इसकी मान्यता है कि जब भगवान देवनारायण पर्वत पर वास करने आए तो चट्टानों ने उन्हें झुककर नमन किया। सभी चट्टानें मंदिर की ओर से झुकी हुई ऐसी है। कहते हैं कि विक्रम संवत 1000 में देवनारायण मंदिर का निर्माण किया गया था। गांव के लोग नंगे पैर सुबह सुबह मंदिर की परिक्रमा करते हैं। आसपास के गांव के लोग जब भी देवनारायण मंदिर का निर्माण करते हैं तो 5 ईंटें मंदिर से लेकर जाते हैं। पीएम आवास योजना में यहाँ के घर पक्के नहीं बनाए जाते। केंद्र सरकार ने अपने नियमों में ढील दी है। कहा जाता है कि देवनारायण भगवान जब यहाँ आए तो गांव वालों की सेवा से प्रसन्न हुए। उन्होंने गांव के लोगों को शांति से रहने का आशीर्वाद दिया। देवनारायण मंदिर का डाक टिकट केंद्र सरकार जारी कर चुकी है। पूरे गांव के रास्ते कच्चे हैं। 9 गांव की पंचायत है इस गांव के अंदर। देवमाली इसका मुख्य गांव है। गांव के कई परिवारों के अजमेर या अन्य शहरों में पक्के मकान हैं। गांव के लोग चूल्हे पर अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पर गैस कनेक्शन कोई भी लेता नहीं है। पैसे होने के बावजूद भी ये लोग गैस कनेक्शन नहीं लेते हैं। देव जी की मान्यता का निर्वहन करते हैं। गांव में सिर्फ और सिर्फ 10वीं तक अभी स्कूल है। गांव में गुर्जर समाज के लोग रहते हैं। गांव में एक प्रथा अभी भी बदस्तूर जारी है। गांव के लड़के बिना शादी के दुल्हन लेकर आ जाते हैं। गांव में आधे से ज़्यादा शादी ब्याह इसी तरह हुए हैं। गांव के लोग अपनी मर्जी से 1940 से 1950 के दशक की ज़िंदगी जीते हैं। शादीशुदा जो यहाँ के लोग होते हैं वो छल्ला पहनते हैं। गांव के शादीशुदा जो मर्द है उनकी अंगुली में एक तांबे का छल्ला पहनते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह भगवान देवनारायण की बेल है। तांबे के तार से 3.5 घुमाव देकर बना छल्ला पहनते हैं। शादी पर बारात निकलने से पहले दूल्हे देवनारायण भगवान के मंदिर में जाकर 4 वचन भगवान को देते हैं। इन वचनों का जीवन भर पालन करना है। ये नियम इस प्रकार से है कि वह शराब, अंडा, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी भी पक्का मकान नहीं बनवाएंगे और इस सभी नियमों का पालन जिंदगी भर करेंगे। और आने वाली जो इनकी पीढ़ियां हैं उनको भी ये नियमों के बारे में बताएंगे। यहाँ पर जो एक गुर्जर है उनका नाम है राधा कृष्ण गुर्जर, जो कि यहाँ पर झाड़ा लगाने का काम करते हैं, जिससे कैंसर और जहर है वो उतर जाता है और जो कैंसर है वो या तो ठीक हो जाता है या तो कम हो जाता है। यहाँ पर आपको आना है, अगर झाड़ा लगवाना है तो इसके रिगार्डिंग झाड़ा लगवाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आना पड़ेगा, पूछताछ करनी पड़ेगी। और अगर इसकी डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो मैंने एक बनाई हुई है, उस पर आप जाकर देख सकते हो। झाड़ा लगवाने के बाद आपको भैरव जी महाराज की जो मंदिर है उसकी परिक्रमा देकर वह देवनारायण भगवान को प्रसाद लगा चढ़ाना है। 3 झाड़ा लगातार 3 दिन तक लगाना है। एक दिन में एक ही झाड़ा लगेगा, मतलब कि आपको 3 दिन तक यहाँ पर कंपलसरी रहना ही पड़ेगा। 3 दिन आपको एक बार करके 3 दिन आपको झाड़ा लगेगा। झाड़े लगने का जो समय है वो है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही है। उसके बाद ना तो झाड़ा लगेगा आपको, उसके बाद आपको दूसरे दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। झाड़ा लगवाने के बाद आपको देवनारायण की बाहर रहना पड़ेगा। झाड़ा केवल कैंसर व जहर जो है बीमारी है उस तरह की उन्हीं को लगाया जाता है, उसके अलावा किसी को लगाया नहीं जाता। यहाँ पर जो राधा कृष्ण गुर्जर जी है उनको
यहाँ गांव के लोग भोपा जी के नाम से जानते हैं। भोपा जी से कम बात करनी है क्योंकि उनकी अभी उम्र जो है वो 85 वर्ष की हो चुकी है। तो वो बोलने में थोड़े मतलब अ, आयु है उनकी ज़्यादा, तो वो ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, इसलिए उनसे बातें कम करनी है। इन सब नियमों का ध्यान रखना है आपको झाड़े लगाते समय। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। देवमाली गांव की जो हिस्ट्री है, उनको जो टूरिज्म है, यहाँ के जो घूम फिरने की जगह है, इतने सारे मकान जो क्यों हैं वो सब, और साथ में आपको ये चीज़ भी बता दी कि झाड़ा लगने की टाइमिंग क्या है, कौन झाड़ा लगाता है, क्या आपको ध्यान रखना है, वो हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में बता दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल में। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एवं आपके जो फ्रेंड्स है जिनको इसकी ज़रूरत है उसको शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय देवनारायण।